हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बायो फ्यूचर नंबर 1 में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों को सेल डिवीज़न के बारे में बताएंगे और उसके टाइप्स बताएंगे, जो कि एकदम हिंदी में आसान भाषा में बताएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेल डिवीज़न। तो देखिए सेल डिवीज़न, तो हम डिवीज़न कैसे करें? देखिए डिवीज़न आप ध्यान रखिए। डिवीजन, डी माने दो, विजन माने भाग करना। तो आप जैसे ये मार्कर है ना, आप इसे तोड़ेंगे तो ये भाग इधर हो जाएगा, एक भाग इधर हो जाएगा। इसका मतलब दो भागों में बांटना। अब देखते हैं कैसे दो भागों में बांटना। जैसे देखिए ये मदर सेल है, इसके बाद ये मदर सेल। ये देखिए एक यहाँ पर टूटता है, इसे डॉटर सेल कहते हैं, और एक यहाँ पर टूटते हैं डॉटर सेल, ये होते हैं डॉटर सेल। इसका मतलब ये है कि जब ये मदर सेल टूटती है तो दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। अब देखते हैं, जैसे पूछ लिया जाए कि जंतुओं में सेल डिवीजन किस प्रकार होता है, किससे होता है, तो आप क्या बताएं? जंतुओं में जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रोसोम की वजह से होता है। जैसे हमने आपको बेसिक जानकारी में बताया था सेल के, तो उसमें जब देखे तो बताए थे हमने कि जंतुओं में जो डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा, तो राइबोसोम के कारण डिवीजन होता है। और पूछ लिया जाए कि पौधों में किससे होता है, तो आप क्या बताएं? पौधों में जो होता है, पादप में डिवीजन प्लेटलेट के द्वारा होता है, प्लेटलेट के द्वारा होता है। अब देखते हैं इनके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि इनके टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है असूत्री, जिसको हम इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। एक दूसरा होता है समसूत्री, जिसको हम इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। और तीसरा होता है अर्धसूत्री, जिसको हम इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। तो अब देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम इनको ये तो सिंपल होता है, ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। तो पहले हम असूत्री भाजन के बारे में देख लेते हैं कि एक एक भाग में पढ़ते चलते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो देखिए हम एक एक चीज के बारे में पढ़ते थे। पहले हम असूत्री के बारे में आप लोगों को बताते हैं। असूत्री क्या होता है? देखिए असूत्री, अब देखिए असूत्री विभाजन उसमें होता है, जैसे पहले हम आप लोगों को सुने, असूत्री विभाजन उसमें होता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख, जैसे कवक हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, शैवाल हो गए, उन्हें आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जिसे हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ती है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। मतलब कि उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो अब देखें, जो असूत्री विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक जंतुओं में होता है। तो अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक जंतुओं में होता है। इनमें जो होती है कोशिका अल्प विकसित होती है। कोशिका जो होती हैं अल्प विकसित होती हैं। आप देखते हैं ना, कोशिका अल्प विकसित होती है। जैसे आप नीरहरी शैवाल है, कवक है, फंजाई, वो देखते हैं ना, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, वो बहुत छोटा दिखाई देता है। जिससे इसका मतलब ये है कि उसकी जो कोशिका होती है अल्प विकसित होती हैं, मतलब कि बहुत कम ही विकसित होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है।
नहीं पाया जाता। तब पूछ लिया जाए, आप लोग सोचते होंगे जब पैरासाइट कवक, देख लीजिए कवक, जब कवक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा तो ये सांस किस तरह लेगा, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो देखिए जो कवक होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में इनके अंदर होता है जीव द्रव्य। जैसे हमने आपको बताया था ये सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस थी, वैक्यूल्स थी, सेंट्रोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मेटिकुलम था और राइबोसोम था। तो ये होते हैं, इनमें जो भरे होते हैं, जैसे ये देखिए ये जीव द्रव्य है जिसको हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो जीव द्रव्य है, ये जो कवक में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, ये जंतुएं इस जीव द्रव्य से अपना सांस लेते हैं, जितने फंज कवक होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ये बहुत ही सिंपल डिवीजन होता है, मतलब कि इसका जो विभाजन होता है बहुत सिंपल होता है। अब हम बताएं आप लोगों को कैसे सिंपल होता है। सिंपल देखिए, जैसे ये देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल जब डिवीजन करेगा तो इतने बड़े में हो जाएगा। जब डिवीजन करेगा तो जो इसकी केंद्रक है, न्यूक्लियस है, जब इसका ये इतना बड़ा हो रहा है तो ये भी तो न्यूक्लियस भी तो बड़ा होगा। जब ये न्यूक्लियस बड़ा होगा, इसके बाद ये देखिए कि ये जो सेल होती है ना, सेल इस प्रकार फैल जाती हैं, सेल इस प्रकार। तो जो फैली हुई है यहाँ पर केंद्रिका, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये इतनी फैल जाती हैं। फैलने के बाद देखिए यहाँ से टूट जाती हैं, यहाँ से टूटने के बाद दो सेल में विभक्त होती हैं, इसीलिए इनको हम सिंपल डिवीजन कहते हैं। मतलब कि इसका जो विभाजन होता है बहुत ही अच्छे ढंग से और सिंपल में होता है। अब देखते हैं समसूत्री। अब हम देखते हैं समसूत्री क्या होता है। तो देखिए समसूत्री बहुत बड़ा, इसका जो जैसे हम आपको आसूत्री बताए वो बहुत सिंपल डिवीजन था, मतलब कि बहुत जल्दी उसका डिवीजन हो जाता है, जो कि ज़्यादा डिवीजनों के प्रकार नहीं होते। इसमें जो होता है समसूत्री बहुत बड़ा होता है। इसमें देखिए पहले हम जो ये डिवीजन होता है समसूत्री डिवीजन, देखिए इसके नाम से ही पता, जैसे सेल डिवीजन, समसूत्री डिवीजन उसमें होता है जो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब कि जैसे यूकैरियोटिक जंतु वो होते हैं जिनको हम अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो आप अपने आप को देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक हो जाएंगे। तो जो कि समसूत्री विभाजन होता है वो यूकैरियोटिक में होते हैं। तो आप समझ में, आपके मन में ये होने लगा होगा हम लोगों में समसूत्री पाया जाता है। हाँ सही है, ये जो होता है समसूत्री विभाजन ये हम लोगों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। अब देखने के कैसे पाया जाता है। देखिए जो यूकैरियोटिक होते हैं ये काय कोशिका, जैसे काय कोशिका, ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये काय कोशिका में होता है। अब काय कोशिका मतलब अब क्या, देखिए जो हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में 99% काय कोशिका उपस्थित है, 99% काय कोशिका उपस्थित है। अब काय कोशिका मतलब आप क्या समझते होंगे, काय कोशिका मतलब ये है जैसे हमारा नाखून हो गया, बाल हो गया, हमारे सेल्स बने, पैर है, जो कि हमारे बॉडी जिससे बनी हुई है इन्हें हम काय कोशिका कहते हैं। मतलब कि जिससे हमारी काया बनी हो, जैसे आप कहते नहीं हमारा घर बना है, हमारा घर इस काया से बना, तो काया मतलब जिससे आपकी बनी हुई। तो हमारी बॉडी शरीर से बनी हुई है, हाथ से बनी है, सेले से बनी है, ये बालों का भी महत्वपूर्ण देन है, नाखून है, तो ये काय कोशिका है, मतलब काया है। तो जो हमारी बॉडी बनी है काया, इसी प्रकार इसलिए हम 99 कहते हैं कि हमारी बॉडी 99% से उपस्थित काय कोशिका है। अब देखिए 1% क्या उपस्थित है, अब आप लोग सोचते होंगे 1% जो है वो हमारे जनन अंग है, जनन अंग है। अब जनन अंग माने सोच रहे होंगे, तो देखिए जो मेल में पाया जाता है स्पर्म जो कि मेल में पाया जाता है, ओवम जो कि फीमेल में पाया जाता है। ये जो है ये % पाए जाते हैं, ये जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। ये इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है। अब इसको आपको आगे बताएंगे इसमें कौन सा विभाजन होता है। इसमें सिर्फ ये काय कोशिका में सेल डिवीजन होता है। अब देखते हैं इसके बाद, अब बताते हैं। अब देखते हैं हम ये देखिए समसूत्री टाइप्स,
जो कि ये हमारे बॉडी में 5 प्रकार से इनका विभाजन होता है। पहले तो देखिए इंटरफेज, ये जो कि होता है सबसे तेज विभाजन होता है, जो कि हमारे सेल में सबसे समसूत्री विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण देन इंटरफेज का होता है। इसके बाद देखिए प्रोफेज, इसके बाद प्रोफेज, इसके बाद मेटाफेज, इसके बाद एनाफेज, इसके बाद टेलोफेज। अब हम देखिए इसको, अब देखिए अपने आप याद करिए पहला कौन सा है, देखिए देख लीजिए पहला कौन सा इंटरफेज, दूसरा क्या है प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टेलोफेज। अब आपको हम समझ ये याद करने का ट्रिक बता, देखिए आईपीएम ये जान लीजिए आप, आईपीएम ये देखिए शाम है, ए टी। अब यहाँ पे जो टी दिया है तो आप अपने दिमाग से सोच लीजिए ये एम है। जैसे अब देख लिए सुबह, तो आप ये समझ लीजिए एम, सुबह आप उठे ना तो सुबह हो गई तो एम होगा। आप देखते हैं कि अपने घड़ी में जब बजता है तो दिया रहता है 7:07 हो, देखते आप देखते हैं ना 7:35 हो रहा तो 7:35 AM दिया रहता है। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए जो सुबह बज रहे हैं वो AT है, तो इस AM की जगह पे T है, तो आप इतना समझ लीजिए कि AT है। इसके बाद देखिए आईपीएम ये शाम का समय हो गया आईपीएम, तो ये देख लीजिए। तो आप इसके याद करना, पहले हो गया, पहला तो देखिए इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टेलोफेज। तो आप समझ लीजिए। अब पहले आप अपने मन से याद करिए, पहला इंटरफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। तो देखिए आप ये हम आपको एक एक के बारे में संक्षिप्त में बताते हैं कैसे क्या, देखिए कैसे कैसे विभाजन होता है। देखिए अब देखिए एनाफेज, इंटरफेज में हम आपको क्या बता, देखिए जो ये सेलें थी, जो ये सेल हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, इसमें देखिए यहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, अंतःप्रद्रविक जालिका पाई जाती हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जो ये हमारे सेलों में पाई जाती हैं तो इसी के बीच में न्यूक्लियस पाई जाती है, यहाँ लाइसोसोम पाए। देखिए जो न्यूक्लियस पाई जाती है इसी को हम केंद्रक कहते हैं। तो जो इसमें केंद्रक में, ये जैसे केंद्रक है तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में ही जैसे न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के बीच में डीएनए पाया जाता है, अब डीएनए के बीच में क्रोमोसोम पाया जाता है। ये जो क्रोमोसोम डीएनए के बीच में पाया जाता है, तो जो इसमें इंटरफेज में इसका डिवीजन होता है तो वो इसका किसका डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। अब हम देखते कैसे होता है, देखिए ये देखिए ये जो हमारी न्यूक्लियस है, ये देखिए न्यूक्लियस है, तो इससे जो डीएनए है ये इसका डीएनए का विभाजन हो, डिवीजन डीएनए का हुआ, ये डीएनए हो गया। इसके बाद क्रोमोसोम का होता है, ये देखिए ये क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ। तो इसमें देखिए क्रोमोसोम 2 लाइनिंग में होती है, मतलब कि जोड़े में होती है। तो आप जानते हैं ना, अभी हम आपको आगे बताते हैं, क्रोमोसोम जोड़े में होती है। ये देखिए तो जब इसका डिवीजन होता है ना, देखिए इसमें जब इसका डिवीजन होता है, डिवीजन, तो जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है तो ऐसे 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 इसमें क्रोमोसोम का विभाजन हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद मेटाफेज। अब देखिए हम इसके बाद देखते हैं प्रोफेज। आपको याद है ना, पहले इंटरफेज इसके बाद प्रोफेज। अब प्रोफेज में हम देखते हैं, देखिए प्रोफेज में जो जिसका डिवीजन होता है इसमें केंद्रक का डिवीजन होता है, इसमें जैसे लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रविक जालिका और लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। इसमें जो इसका डिवीजन होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। देखिए अब न्यूक्लियस का डिवीजन, जब ये न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो यह जो ये वैक्यूल्स होते हैं, अंतःप्रद्रविक जालिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, और जो ये होती हैं इसमें इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये जो केंद्रक होता है इसका डिवीजन एक तरफ से हो जाता है, जैसे इसका ये केंद्रक है,
इसका डिवीजन हो जाता है। बस इसमें जो प्रोफेज का विभाजन होता है, डिवीजन होता है, प्रोफेज डिवीजन सिर्फ इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एनाफेज, देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में देखते हैं। मेटाफेज, अब देखिए मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो डिवीजन होता है जो कि मध्य में होता है। जैसे ये तीसरे नंबर पे हो गया, तो आपके कोई भाई हैं, जैसे आप 3 भाई हो, तो आपके से कोई बड़ा है, आपसे छोटा है, तो आप बीच में होगे तो आपको मझला कहते हैं। इसी प्रकार मेटाफेज बीच में आता है, इसको हम मध्यम कहते हैं। मतलब किसका जो विभाजन होता है मध्य क्रम में होता है। अब देखिए इसमें किस किस का विभाजन होता है। देखिए जो ये हमारे हैं लाइसोसोम है, अंतःप्रद्रविक जालिका है, सेंट्रोसोम है और वैक्यूल्स हैं। बस अब देखिए न्यूक्लियस, इसमें जो विभाजन होता है वो लाइसोसोम का होता है, अंतःप्रद्रविक जालिका का होता है, सेंट्रोसोम का होता है, वैक्यूल्स का होता है। इसमें जो विभाजन होता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में देखिए लाइसोसोम, और हाँ जब इसका विभाजन होता है तो ये अपने तरफ से इसी तरह से विभाजन हो जाती हैं, इसी ओर से निकल जाती हैं। ये फटती नहीं है, ये अपने आप में टूटती नहीं। क्योंकि नहीं टूटती है? क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसको पचाने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं एनाफेज। अब देखिए एनाफेज, जो मेटाफेज में विभाजन होता है। अब हम देखिए बताते मेटाफेज में कैसे विभाजन। देखिए ये जो सेल हैं, ये सेल हैं, ये सेल का डिवीजन जब होता है तो ये इस प्रकार देखिए, ये इस प्रकार देखिए जब सेल का डिवीजन, तो यहाँ पर देखिए ना, जैसे आप बच्चों के लिए पहले गांव में बिकने आता था गुब्बारा, जो पतली जैसे ऐसे थे, तो आपको ऐसे कर देते थे तो यहाँ पर पतली सी हो जाती थी। उसी प्रकार ये भी हो जाए। जब यहाँ पर जो ये बाँध आपको दिख रहा है ना, बंधा, इसको हम स्पेंडल फाइबर कहते हैं, स्पेंडल फाइबर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में तुर्क धागा कहते हैं, तुर्क धागा, या इसको बांध कर रखता है। इसके बाद इसका डिवीजन होता है, इसके बाद इसका डिवीजन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एनाफेज। देखिए अब देखिए एनाफेज में कैसे डिवीजन, तो आपको मैंने बताया। तो जो मेटाफेज में हुआ है वो जब यहाँ पर सेलें ये जो बंधी हुई थी, इसको हम तुर्क धागा कहते हैं। देखिए तुर्क, इसका काम डिवीजन मेटाफेज और एनाफेज में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखिए एनाफेज में कैसे विभाजन होता है। देखिए ये सेल हुई, तो सेल को जो तुर्क धागा इस तरह बंधा होता है। अब देखिए यहाँ पर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रविक जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया सभी होंगी ना। जब यहाँ पर होंगी, इस तरफ होंगी, तो सेल में हर जगह पाई जाती है। तो जब ये होगी तो थोड़ी ना विभाजन होने देगी, या एक काम हो, ये तुर्क धागा जब यहाँ पर बांध दिया जाता है, तो जो इनकी ये सेलें होती, डेर्थुआंग होते हैं, ये पोल की तरफ आ जाते हैं। पोल की तरफ मतलब ध्रुव की तरफ, ध्रुव की, ये पोल की तरफ आ जाते हैं। जो ये है ये पोल की तरफ आ जाते हैं। इससे ये आसानी से 2 भागों में विभक्त हो जाती है, मतलब इसका डिवीजन हो जाता है। ये देखिए दोस्त, इस प्रकार इसका डिवीजन हो जाता है। अब देखते हैं हम इसमें टेलोफेज। टेलोफेज में देखिए, अब देखते हैं टेलोफेज। अब टेलोफेज जो कि अंतिम फेज है। तो मैंने आपको पहला कौन सा बताया, कौन सा विभाजन बताया? इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टेलोफेज। हम टेलोफेज के बाद देखिए, टेलोफेज जो विभाजन होता है, इसमें आपको मैंने बताया ना, ये जो सेलें का विभाजन हुई जैसे तुर्क धागा से बंधा हुआ था, जब इसका विभाजन होता है तो ये 2 सेल में विभक्त हो जाती हैं। तो जो ये 2 सेलों में बढ़ गई, इसका विभाजन हो गया, या पूर्ण रूप से इसका, अब देख लीजिए, इसका पूर्ण रूप से विभाजन हो गया, विभाजन हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है अर्धसूत्री। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम आपको अर्धसूत्री
के बारे में अगले टॉपिक में बता देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।